अप्रैल 2025 तुला राशि वालों के लिए कई बदलाव और नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। इस महीने ग्रहों की चाल में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिनका असर आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ेगा, चाहे बात हो स्वास्थ्य की या आर्थिक स्थिति की, नौकरी से जुड़ी परिस्थितियों की या व्यापार में उतार चढ़ाव की, शिक्षा में प्रगति की या संतान से जुड़ी जिम्मेदारियों की। हर पहलू में बदलाव संभव है। लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में भी कुछ नए मोड़ आ सकते हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। भाग्य आपका कितना साथ देगा, लाभ और हानि की संभावनाएं कैसी रहेंगी और क्या विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, इन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको स्पष्ट, सटीक और व्यावहारिक जानकारी मिले, जिससे आप सही दिशा में निर्णय ले सकें। ध्यान दें कि यह संपूर्ण विश्लेषण आपकी चंद्र राशि यानी तुला राशि पर आधारित है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी चंद्र राशि क्या है। अप्रैल का महीना तुला राशि वालों के लिए खासी हलचल और विशेषताओं से भरा रहेगा, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की चाल ने नई दिशा ली है और सौरमंडल में एक दिलचस्प संयोग बन रहा है। एक ही भाव में 5-5 ग्रहों की युति। ये ग्रह एकजुट होकर छठे भाव में यानी रोग, आरण, शत्रु, संघर्ष और नौकरी से जुड़े क्षेत्र में असर डालने वाले हैं। मंगल और सूर्य का राशि परिवर्तन भी इसी महीने हुआ है, जिससे स्थितियां और भी प्रभावशाली बन गई हैं। गुरु के घर मीन राशि में राहु, शनि, बुध, शुक्र और सूर्य की युति का प्रभाव गहराई से महसूस होगा। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि किन ग्रहों का प्रभाव शुभ रहेगा, कहां से लाभ की संभावना है और किन पहलुओं में सावधानी बरतनी चाहिए। उपाय क्या करें, किस क्षेत्र में सतर्क रहें और कौन सी दिशा में प्रयास अधिक फलदायी रहेंगे, इन सब बातों को हम विस्तार से समझेंगे। ध्यान रहे, यह विश्लेषण आप अपनी चंद्र राशि, नाम राशि या लग्न राशि के आधार पर जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए सही पहचान बेहद जरूरी है। तो चलिए ग्रहों की चाल और आपके जीवन पर उसके प्रभाव को आधुनिक नजरिए से समझते हैं। अप्रैल 2025 में ग्रहों की चाल कुछ खास संकेत दे रही है, जो तुला राशि के जातकों के जीवन में गहरा असर डाल सकती है। गुरु अब अष्टम भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे रहस्यमय घटनाएं, गुप्त ज्ञान, शोध या अनदेखी चुनौतियों से सामना हो सकता है। वहीं मंगल 3 अप्रैल तक मिथुन में रहकर आपके विचारों में तीव्रता लाएंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो कर्क राशि में दशम भाव में प्रवेश करेंगे, कार्यक्षेत्र और करियर को लेकर नई हलचल शुरू हो सकती है। केतु भी इस समय 12वें भाव में कन्या राशि में विराजमान है, जो ध्यान, एकांत और विदेश से जुड़े मामलों में गहरी सोच या बदलाव ला सकते हैं। अब बात करें आपके राशि स्वामी शुक्र की, जो न केवल तुला बल्कि वृषभ राशि के भी स्वामी हैं और फिलहाल मीन राशि में यानी अपनी उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में इनका उच्च गोचर शनि, राहु और बुध जैसे मित्र ग्रहों के साथ हो रहा है, जिससे ये योग अत्यंत शक्तिशाली बन रहा है। यह स्थिति रोग, आरण, प्रतिस्पर्धा और शत्रुओं के क्षेत्र में लाभकारी सिद्ध हो सकती है और आपको विपरीत हालात में भी मजबूती से खड़े रहने की शक्ति दे सकती है। कुल मिलाकर यह समय है अपने अंदर छिपी क्षमताओं को पहचानने, चुनौतियों को अवसरों में बदलने और जीवन को एक नई दिशा देने का। अप्रैल 2025 में तुला राशि के जातकों के लिए सेहत से लेकर सफलता तक कई सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। इस पूरे महीने आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, आत्मविश्वास में इजाफा होगा और काम में आपका मन लगेगा, जिससे प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। ग्रहों की चाल ऐसी बन रही है कि एक साथ कई प्रभावशाली राजयोग बन रहे हैं। विपरीत राजयोग, नीचभंग राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग और परिवर्तन राजयोग जैसे योग आपके लिए विशेष फल देने वाले हैं। शुक्र ग्रह, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, अपने उच्च स्थान पर रहकर जब छठे भाव में इन योगों का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका सीधा असर आपके जीवन के उन क्षेत्रों पर पड़ेगा जो अब तक संघर्षमय रहे हैं, जैसे कि रोग, आरण, शत्रु, कलह, नौकरी और प्रतियोगिता।
इन क्षेत्रों में अब आपको राहत, सफलता और सम्मान मिलने के योग्य बनते हैं। साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है, जैसे भूमि, भवन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय तरक्की का संकेत दे रहा है और जिनके जीवन में ठहराव था, उन्हें अब एक नई दिशा मिल सकती है। कुल मिलाकर ग्रहों की यह चाल आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का संकेत दे रही है। बस जरूरत है सही समय को पहचानकर पूरा लाभ उठाने की। अप्रैल 2025 में तुला राशि वालों के लिए समय कई मायनों में खास साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने एक के बाद एक राजयोगों की भरमार नजर आ रही है, जो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने का संकेत दे रहे हैं। हालांकि जहां एक ओर शुक्र की स्थिति उच्च और प्रभावशाली बनी हुई है, वहीं राहु के साथ युति के कारण कुछ चारित्रिक दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। छठे भाव में सूर्य ग्रहण दोष, प्रेत दोष और जड़ दोष जैसे ग्रह दोष भी नजर आएंगे, जिनके परिणाम अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं। इसके बावजूद शुक्र का प्रभाव ससुराल पक्ष से संबंधों में मधुरता लाएगा और विदेश यात्रा या आरामदायक जीवन शैली से जुड़ी सुख सुविधाओं में वृद्धि की संभावनाएं दिख रही हैं। मंगल, जो कि धन और व्यापार के स्वामी हैं, इस समय भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जो वित्तीय स्थिरता, व्यापार में लाभ और पारिवारिक सहयोग की मजबूत संभावनाएं दर्शाता है। दाम्पत्य जीवन में तालमेल बेहतर रहेगा और प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी। जो लोग शादी की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए संतुलन, सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ने का संकेत है। बस सही फैसलों के साथ आगे बढ़ते रहें। अप्रैल 2025 में तुला राशि के लिए मंगल ग्रह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये न सिर्फ आपके सप्तम भाव यानी साझेदारी और विवाह के स्वामी हैं, बल्कि धन के कारक भी हैं और इस समय भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे भाग्य के सहारे आर्थिक लाभ के संकेत मिलते हैं। आत्मविश्वास में इजाफा होगा, ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा। लेकिन 3 अप्रैल को मंगल जब राशि परिवर्तन कर आपके दशम भाव में यानी करियर से जुड़े क्षेत्र में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब परिस्थिति कुछ बदल सकती है। कर्क में मंगल नीच के माने जाते हैं, लेकिन यहां पर दिग्बली होकर उन्हें एक विशेष प्रकार की शक्ति मिलती है, जिसका अर्थ है कि स्थिति विपरीत होते हुए भी उनमें परिणाम देने की क्षमता होती है। फिर भी इस दौरान करियर को लेकर लिए गए फैसले अगर जल्दबाजी में हुए तो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसलिए नौकरी बदलने का विचार अगर मन में है तो अप्रैल में बेहद सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि इस समय निर्णयों में असमंजस हो सकता है। यदि नौकरी में कोई चुनौती आती है तो धैर्य और समझदारी से स्थिति को संभालना होगा, क्योंकि बाकी ग्रहों की स्थिति आपका पूरा सहयोग करेगी। कुल मिलाकर यह समय आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जा सकता है, बशर्ते आप संयम और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ें। अप्रैल 2025 में तुला राशि के जातकों के लिए मंगल और गुरु की चाल आपके जीवन में कई अहम मोड़ ला सकती है, चाहे वो प्रोफेशनल ग्रोथ हो, दाम्पत्य जीवन की मिठास या फिर आर्थिक मजबूती की बात हो। मंगल आपको प्रमोशन और तरक्की की राह पर तो ले जाएंगे, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी या अधीरता दिखाई तो वही मंगल आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप निर्णय सोच समझ कर लें और मंगल से जुड़ी साधना करें, जैसे कि नियमित रूप से मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना, जिससे उनकी अनुकूलता बनी रहे और आपकी मेहनत रंग लाए। इससे न सिर्फ दाम्पत्य जीवन में तालमेल बेहतर होगा, बल्कि आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, पार्टनरशिप में भरोसा मजबूत होगा और वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी। साथ ही आपकी वाणी में आकर्षण बना रहेगा, जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। वहीं गुरु, जो तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, वर्तमान में कुछ खास राजयोगों का निर्माण करते हुए गोचर कर रहे हैं। विपरीत परिवर्तन राजयोग और राशि परिवर्तन राजयोग जैसे योग, जो आपके साहस, प्रयास और आत्मबल को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये गुरु जाते जाते गुप्त धन के योग भी बना सकते हैं, क्योंकि 14 मई
2025 को वे मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यानी इस समय को अगर आप समझदारी से संभाल लें तो यह आपके लिए कई स्तरों पर सफलता और सौभाग्य लेकर आ सकता है। तो इस समय को यूं समझिए जैसे गुरु जाते जाते आपके जीवन में कोई बड़ा तोहफा छोड़कर जा रहे हों, एक ऐसा अवसर जो आपकी दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। उनकी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से विदेश यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। यानी अगर आप लंबे समय से किसी इंटरनेशनल ट्रिप, वीजा या विदेश में काम के बारे में सोच रहे हैं तो अब उसका दरवाजा खुल सकता है। साथ ही गुरु की दृष्टि धन भाव पर भी है, जिससे आय के नए रास्ते खुलेंगे, पैसों का प्रवाह बेहतर होगा और आर्थिक स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ हो सकती है। उनकी नवम दृष्टि चौथे भाव पर है, जो दर्शाती है कि अगर आप घर, जमीन, वाहन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। आप चाहें तो मकान खरीदने या घर के बदलाव से जुड़े निर्णय ले सकते हैं। अब बात करें शनि की, जो पंचम और चौथे भाव के स्वामी हैं और इस समय छठे भाव में विराजमान हैं। शनि का छठे, तीसरे और 11वें भाव में गोचर शुभ फलदायक माना जाता है और चूंकि वे चौथे भाव के स्वामी हैं, इसलिए जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में फायदा मिलने की संभावना है। बस इस दौरान एक बात का ध्यान रखें, जीवन में सामंजस्य बनाए रखें, विशेष रूप से परिवार या कार्यस्थल पर, ताकि ग्रहों का सहयोग पूरी तरह आपके पक्ष में काम करे और आप अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। अप्रैल का महीना तुला राशि वालों के लिए कई मायनों में सकारात्मक संकेत लेकर आया है। खासकर प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी और वित्तीय स्थिति में भी मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन इसी दौरान पेट से जुड़ी कुछ छोटी मोटी परेशानियां उभर सकती हैं, इसलिए खान पान और जीवन शैली पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा। ससुराल पक्ष के साथ रिश्ते बेहतर बने रहेंगे, बशर्ते आप संवाद में विनम्रता और समझदारी बनाए रखें। अनावश्यक यात्राओं से परहेज करें। हालांकि यदि विदेश यात्रा की योजना बन रही है तो समय अनुकूल है और परिणाम संतोषजनक हो सकते हैं। शनि का प्रभाव इस महीने खास रहेगा। न केवल लाभ के योग बनेंगे, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं या जॉब से जुड़े प्रयासों में भी सफलता के संकेत मिलेंगे। शनि सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ा सकते हैं और यह आपकी छवि को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। गुरु छठे भाव के स्वामी होकर विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, जो आपको मुश्किल परिस्थितियों में भी फायदा पहुंचा सकते हैं। अब बात करें बुध की, तो वह इस महीने कई शक्तिशाली राजयोग जैसे नीच भंग, विपरीत परिवर्तन और लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, जिससे आपके सोचने समझने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक लाभ के अवसरों में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। कुल मिलाकर यह महीना संतुलन और समझदारी से भरे फैसलों का है, जो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को नई दिशा देने में मदद करेगा। इस महीने ग्रहों की चाल कुछ ऐसे संयोग बना रही है कि चिंता की कोई खास वजह नहीं दिखती। बस इतना जरूर ध्यान रखें कि अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और किसी से भी टकराव की स्थिति से बचें, क्योंकि अनावश्यक विवाद आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव इस बार रोग, आरण और शत्रुओं को समाप्त करने वाला साबित हो सकता है, जो निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है। अब अगर सूर्यदेव की बात करें तो वो इस समय लाभ भाव के स्वामी होते हुए छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जहां उनका असर बेहद प्रभावशाली माना जाता है। सूर्य की यह स्थिति न सिर्फ व्यक्तिगत विकास में मदद करेगी, बल्कि दुश्मनों पर विजय, कर्ज से मुक्ति और स्वास्थ्य में सुधार जैसी संभावनाएं भी उजागर करती हैं। खास बात यह है कि 14 अप्रैल के बाद सूर्य उच्च राशि में, वो भी केंद्र भाव में गोचर करेंगे, जिससे उनका प्रभाव और भी प्रबल हो जाएगा। यह समय खासकर राजनीति से जुड़े लोगों, सरकारी पदों पर कार्यरत व्यक्तियों और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े वर्गों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कुल मिलाकर यह एक ऐसा समय है जो चुनौतियों से पार पाने के साथ साथ तरक्की की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़ाने का इशारा देता है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य का गोचर उनकी उच्च राशि में होकर आपके सप्तम भाव में होगा, जो आपके लिए कई सकारात्मक संकेत लेकर आएगा, चाहे वह संबंधों में मजबूती हो
या सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा की वृद्धि। यह समय जीवन में ऊर्जा और स्पष्टता लाने वाला रहेगा। वहीं अगर केतु की बात करें तो उनका 12वें भाव में होना आध्यात्मिक रुझान को गहराई देगा, मन को धर्म, ध्यान और आत्मचिंतन की ओर मोड़ने में सहायक रहेगा। केतु मोक्ष कारक माने जाते हैं और इस स्थिति में वे आत्मिक विकास के द्वार खोल सकते हैं। दूसरी ओर राहु और शनि की युति 6ठे भाव में आपके जीवन में प्रतिस्पर्धा, चुनौतियां और संघर्ष की स्थितियों को नियंत्रण में लाने का सामर्थ्य रखती है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखें, क्योंकि गलतफहमियां या अहंकार से विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। इस समय आकाश में कई विशेष राजयोग भी बन रहे हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग, केंद्रकण योग और परिवर्तन योग, जो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की के नए रास्ते खोल सकते हैं। हालांकि कुछ ग्रह दोष भी बन रहे हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप सजग रहें और आत्मविकास के साथ साथ व्यवहारिक बुद्धिमत्ता से भी काम लें। राहु की युति जब शनि के साथ होती है तो प्रेत दोष जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो सामान्यतः शुभ नहीं मानी जाती। वहीं शुक्र के साथ राहु का मेल चारित्रिक दोष का कारण बन सकता है, इसलिए आचरण और संबंधों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। बुध के साथ राहु का संयोजन जड़त्व दोष यानी मानसिक थकावट या उलझन की स्थिति ला सकता है, जबकि सूर्य और राहु की युति सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण करती है, जो जीवन में अनावश्यक तनाव या भ्रम पैदा कर सकती है। खासतौर पर 29 मार्च को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, जो इन प्रभावों को और भी बल दे सकता है। बावजूद इसके कुछ ग्रहों की चाल बेहद अनुकूल है। सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा, जो करियर में नई ऊंचाइयां देने में सहायक हो सकता है। यदि तुला राशि की बात करें तो यह समय आपके लिए सौभाग्य और सफलता के नए दरवाजे खोल सकता है। ग्रहों की सकारात्मक स्थितियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि आने वाले समय में आपको किसी बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और शुभकामनाएं।